हेलो एवरीवन। सो आज हम फाइनली ख़त्म करेंगे अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड आई थिंक दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्काउंट। एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर इज़ कॉल्ड अ डिस्काउंट। आई एम श्योर आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में। ऑनलाइन सेल्स पे या आप कहीं भी जाते हो सब यही कहते हैं कि मैम डिस्काउंट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट होता क्या है? किसी भी प्राइस पर मतलब जिस पे आपको सामान मिल रहा है, जिस पे वो पर्सन सामान बेच रहा है, उस प्राइस पे रिडक्शन हो जाना। अब वो प्राइस का रिडक्शन किस चीज़ पे होगा? गुड्स पे। मेक श्योर ये आप समझ रहे हो कि गुड्स मतलब कि जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसका आपका बिजनेस है। बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर। अब कस्टमर देखो दो टाइप के होते हैं। अगर आपका बिजनेस सिर्फ चीज़ें बनाने का है, बेचने का नहीं है, तो आपका कस्टमर कौन है? जो आपसे सामान ले रहा है बेचने के लिए, ठीक है, वो आपका पर्सन हो गया। दूसरा जिसे हम कहते हैं होल सेलर, ठीक है, होल सेलर्स होते हैं। दूसरा, सपोज़ अगर आप सामान बना रहे हो और आप डायरेक्टली ही बेच रहे हो, ठीक है, तो आपके पास अलग टाइप के कस्टमर्स होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि आप कौन से कस्टमर की बात कर रहे हो। अगर आप होल सेलर्स, रिटेलर्स यानी कि दुकानदारों की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ डीलर ऑफ गुड्स इज़ अलाउड रिडक्शन इन द प्राइस बाय अनदर डीलर, यानी कि डीलर ही डीलर को दे रहा है। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो उस बिज़नेस का काम करता है, वो उसी बिज़नेस के काम के पर्सन को रिडक्शन दे रहा है प्राइस के अंदर वाइल मेकिंग सेल्स, यानी कि सामान बेचते टाइम। सपोज़ मान लीजिए ये ऐसा तब होता है जब बल्क में सामान ख़रीदा जा रहा हो। एक डीलर दूसरे डीलर को बोलता है कि सर आप तो होल सेल पे सामान ले जा रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा पैसा कम कर लो, ठीक है। अब मोस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि आप पैसा कम कर लो, या आप देख लो हमारी तरफ से थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। तो वो जो डिस्काउंट होता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जो एक डीलर दूसरे डीलर को देता है, क्योंकि सामान बल्क में ख़रीदा जाए ताकि उसकी जो सेल्स है वो प्रमोट हो जाए, ठीक है। दूसरी तरफ है कैश डिस्काउंट। जब एक बिजनेस पर्सन यानी कि एक फर्म या फिर एक डीलर आपको डायरेक्टली सामान बेच रहा है और वो ये चाहता है कि आप उसको हाल के हाल कैश पेमेंट कर दो, तो वो क्या करेगा, आपके लिए प्राइसेस कम करता जाएगा कि अच्छा ठीक है ये कर दो, अच्छा ठीक है और कम कर लो, अच्छा ठीक है और कम कर लो। लेकिन वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है। अब आपको एक ड्रेस पसंद आई और आपने बोला कि नहीं भैया ये तो बहुत महंगी है, तो ही विल से कि ठीक है मैडम 1200 का टैग है, लेट्स से 1200 का टैग है, और मैं इस पे काम करता हूँ, आपको 1000 की लगा देता हूँ, 1000 की आपको ये लगा देता हूँ। तो वो क्या चाहता है कि आप ये ले जाओ और हाल के हाल कैश पेमेंट कर दो। अब ये एक प्रॉम्प्ट यानी कि एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप गए उसके पास से और 2 दिन बाद आप वापस आओ और आप उससे कहो कि ठीक है अब 1000 की दे दो, ऐसा थोड़ा ना होगा। विद इन स्पेसिफाइड टाइम, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब कि हाल की हाल पेमेंट कुछ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, जब एक डीलर चाहता है कि उसका कोई भी एक पर्सन उसको पेमेंट करे, इसलिए जो वो रिडक्शन करता है उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, और ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक्चुअली में पैसा कम कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बल्क पे पैसा कम कर रहे हो, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आगे जाके जब बिकेगा, जब वो एक्चुअली कस्टमर्स पे बिकेगा, तो वो उसी रेट पे बिकेगा, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट में क्या है कि जब आप एक्चुअली में उसे बेच रहे हो तब आप उसके पैसे कम कर रहे हो। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए 10 रुपीज़ का एक पेन आता है, ठीक है। अगर उसका एक सेट लेने के लिए जाओगे आप, तो वो आपको सेट मिलेगा ₹7 पर पेन, ठीक है। लेकिन जब आप उसे और फर्दर आगे बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको बेचोगे ₹8.10 ही, तो वो बिका अपने प्राइस पर ही, प्राइस पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डिस्काउंट, ये आपने क्यों डिस्काउंट दिया? क्योंकि आपको अपना ट्रेड यानी कि आपको अपना सेल्स बढ़ाना था, वो बिका उतने पे, उसके प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। और अपनी बुक्स में से इसके डिफरेंसेस या इसकी डेफिनेशंस रीड करना थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ हो, यानी कि मिला हो, किसी ने आपको डिस्काउंट दे दिया हो। सपोज़ मान लो एक 1200 की ड्रेस आपको पसंद आई और उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, उसने बोला ठीक है आप 1000 में ले जाओ, ठीक है, सॉरी, उसने आपको बोला कि आप 1000 में ले जाओ। तो हुआ क्या कि आपके पास कितने पैसे बच गए?
200। ये 200 हम क्या मानेंगे कि एक तरीके से आपकी इनकम है, यानी कि आपके पैसे बच गए, 200 रुपये आपके बच गए। अब सपोज़ मान लो कि वही ड्रेस थी 1200 की, लेकिन आपको वो बेचनी पड़ी 1000 में। तो आपने क्या किया, आपने सामने वाले को डिस्काउंट दिया, अलाउ किया, उसको डिस्काउंट दिया है उसको। तो यहाँ पे 200 रुपये का आपका क्या है, घाटा है, लॉस हो गया है, जिसको हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस। ये आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लॉस है, एक्सपेंस है, इनकम है। बट अभी समझ लो कि दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्काउंट रिसीव जब आपको मिला हो, डिस्काउंट अलाउड जब आपने दिया हो। ठीक है, प्लीज़ रीड दिस आउट फ्रॉम योर बुक्स एंड if you like the video, please like, share, comment and subscribe, and of course you will get a photo of it in the description box. So we are ending here the basic accounting terms chapter. I hope you enjoyed it. Thank you so much.